मुस्लिम आलम साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे जबरदस्त साहब, मैं इधर ही रहता हूँ मैं। अरे वाह, मोमिन हाँ, है। वो- बड़ा फैन हूँ भाई आपका, एक्स मोमिन ही हूँ। मतलब आपने ही मेरे को ये छुड़वा दिया मतलब। अरे भाई, तो अपना मतलब लोकेशन विकेशन क्यों बता रहे हो आप? कोई नहीं, मुंबई में रहते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो इतना, मेरा सपना है ना कि मैं कभी आऊँ धारावी बिस्मिल्लाह होटल से आपके लिए कीमा पाऊँ लेके भाई। और बड़ा फैन हूँ आपका मैं। क्या बात है, अभी क्या बात खाए कि है। नहीं, उधर जाते वाते कि नहीं आप अभी बिस्मिल्लाह होटल नहीं भाई, में? कहाँ जाएंगे, मैं जाऊंगा तो फिर मेरा गर्दन मिलेगा आपको। कीमा मेरी लाश को खिलाना पड़ेगा आपको। मैं लेके आ जाता हूँ ना, इधर ही अपन कार्टर रोड से ही घूम के आया अभी थोड़ी देर पहले में। अच्छा अच्छा, तो ये तो कब तक आप मोमिन थे? पिछले साल तक भाई। आपका चैनल आया, एक्स मोमिन बन गया भाई। अच्छा, तो नमाजे वमाजे पढ़ते थे? हाँ पढ़ता था, बहुत पढ़ता था भाई, बहुत कल जुमा पढ़ते भी थे। पढ़ के आया। हाँ। हाँ, मैं सुनना है, मुझे सुनना है, मुमरा में आपके बारे में बता रहे हैं वो बयान में, अरे एक्स सब मुस्लिम जगह बता चैनल रहे के हैं ना बारे भाई। हाँ सब जगह चालू है। में। साहिल भाई पूरा इंडिया में एकदम। मालूम है क्या, मैं एक अच्छा काम किया कि मैं चैनल सब्सक्राइब करके रखा हूँ, तो वो आ रहा हम्म। है मेरे को। नहीं तो अभी क्या हो रहा है ना, वीडियो में जाता हूँ ना, वीडियो सेक्शन में तो आता नहीं है आपका अभी। मतलब हाँ वो तो भाई सब्सक्राइब है लोग, ना, तो जैसे। हम्म। मैं बता देता हूँ, ये ब्लॉक लगा हुआ है ना इंडिया लोकेशन पे, इस वजह से मेन पेज जो है वो नहीं दिखता है। कितना फॉलो करते थे आप पहले? बहुत करता था भाई, अभी क्या बोलूं। मतलब बहुत अच्छा। नमाजें पढ़ना कि मैं हम्म। कमाल की बात आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि क्या सबको आपको टाइम देने का, तो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। बिल्कुल पहले मैं बिल्कुल, आप मोमिन था ना आराम तो। से बताइए। क्योंकि देखिए, ये जो चैनल है वो असल में एक प्लेटफॉर्म भी देता है ताकि लोग आके अपनी बात बताएं, ताकि आप जैसे जो दूसरे लोग हैं जो हिचकिचाते हैं, और हो सकता है कि आपकी स्टोरी अलग हो और आपकी स्टोरी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, तो मैं पूरा मौका देता हूं। आप बताइए और हम सुनेंगे, बताइए। हाँ बता रहा हूँ, मालूम है क्या, बगल में ही मस्जिद है भाई। अच्छा। सुनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुंबई का तो जी। मालूम है, इतने बांद्रा के बगल में मस्जिद रहती। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ये, जब मैं मोमिन था ना, अभी तो अब मेरी उम्र 23-24 साल है भाई। ठीक है। हम्म। और मोमिन तो मैं मतलब पिछले 1-2 साल पहले तक था। तो मैं अच्छा, बहुत नमाजें एकदम से वगैरह पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ना बताएं जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो। ठीक है भाई। राइट। ओके। तो हम्म। मतलब बहुत नमाजें वगैरह पढ़ना, सारी चीजें पाबंदी के साथ। और मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक भी नहीं थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि इस तरह से, मतलब बचपन से ब्रेन वॉश हुआ था ना साहिल भाई, कि मेरे हम्म। को ऐसा लगता था कि नहीं यार, सच में मैं, बल्कि मैं तो आवाज निकाल निकाल अंदर से दिल से रोता था मैं हम्म। ऊपर वाले के सामने। ठीक है। और इतना दुआ करना, मेरे अब्बा की तबीयत खराब, घर में अम्मी का मसला, काफी कुछ ये वो। और काम भी करता था भला बुरा अपना इधर केटरिंग वेटरिंग का। मैं हम्म। सोचा चलो यार नमाजें वगैरह पढ़ेंगे, सब ठीक हो जाएगा ये वो। बट कुछ भी नहीं, कभी भी मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कुछ चेंजिंग या इम्प्रूवमेंट आ रही है। हम्म। मतलब एक दिन से अचानक से आ, मेरे यूट्यूब पे ही आया हारिस सुल्तान, वो गालिब भाई लोग के वीडियो देखे। वो बचपन से ना मेरे को डाउट्स तो रहता ही था भाई कि इसमें मतलब रियलिटी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है शायद भाई। ठीक है। हम्म। और म्यूजिक क्या है ना, अपनी कमजोरी है। अरे म्यूजिक वाह। अपनी कमजोरी है। और हम्म। वही चीज क्या है ना, हराम है। तो मैं सोचा यार कि ये जिस चीज के बिना मैं रह नहीं सकता, वही चीज इसमें हराम है। और मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था यार कि ऐसा क्यों है। हम्म। और बहुत सारी चीजें ना कि अल्लाह, मेरे को ना बचपन 5-6 साल का था, तो कभी कभी तो ख्याल में आता ही था कि यार जब अपना इस्लाम मजहब ही सबसे अच्छा है, तो दुनिया में इतने सारे, अल्लाह ताला ने इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखी है। वो चाहे तो क्लियर कर सकता है। तो ये बचपन में जब आप छोटे रहते हो तो क्या करते, अपने बड़े बुजुर्ग से सवाल करते हो ना। तो मैंने भी ऐसे हम्म। अम्मी से एक बार पूछा, है ना, मैंने पूछा अम्मी से कि क्या है, मतलब ऐसा क्यों है। तो आप जानते हैं ना कि ऐसा ही करते हैं लोग, के बोलते हैं कि
नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत गुनाह होता है, ऐसा वैसा, है कि नहीं साहिल भाई? बिल्कुल, बिल्कुल वही कहते हैं, हाँ। आवाज आ रही है क्या? आ रही है, क्लियर है एकदम, आप बोलते जाइए। भाई एक सेकंड में ना, मेरे को ऐसा लग रहा है ना ब्लूटूथ का वो इशू। हाँ अभी आएगी। हाँ साहिल भाई अभी आवाज आ रही है? आ रही है, पहले भी आ रही थी भाई, आप बोलिए बिंदास। हाँ वो, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं बचपन से मतलब सवाल, क्वेश्चन, आप अपने स्ट्रीम में या फिर बाकी लोग ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन करना सीखो, तो क्वेश्चन हुँ, करने वाला मेरा माइंड ना बचपन से ही था। तो मैं बचपन में पूछता था, और 10 साल 11 साल का हुआ तो सवाल कुछ ना कुछ बीच में आते रहते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था ना कि नहीं यार मैं भटक रहा हूँ थोड़ा सा, आ, मैं, ये अच्छी बात नहीं है, मतलब ये वो, फिर वो जमात में निकल गया 4 दिन के लिए, तो उन हुँ, लोग बोल रहे हैं कि ये है वो है, खूब ब्रेन वॉश किए बहुत हुँ, सारा, तो 3 मैं दिन हो की भी जमात गया में था। गए होंगे। हाँ वो 3 दिन की जमात में गया। हुँ, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, मतलब जिंदगी में उथल पुथल, म्यूजिक से रिलेटेड फैमिली इश्यूज देख के, तो मैं यही सोचता था कि यार ये कुछ शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, जिंदगी में कुछ मसले हल नहीं हो रहे हैं, ये है साला हकीकत में है भी नहीं, खुदा अपना है कि नहीं है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कभी कुछ होता नहीं है। और मैं खूब नमाजें पढ़ना वगैरह सब कुछ करता, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। अब हुँ, पिछले साल अचानक से सब भाई लोग को, आप लोग जो आए ना अचानक से यूट्यूब पे, तो हुँ, मैं एकदम वो ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी प्यासे को कुआं मिल जाता ना भाई, हाँ, वैसी फीलिंग आ गई। मैं धड़ाधड़ चीजों को मैं समझ के, क्योंकि कुरान तो हम लोग क्या पहले भी पढ़ते थे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये साहिल भाई कि 90% से ज्यादा इंडियन मुस्लिम्स ना तर्जुमे के साथ पढ़ते ही नहीं है। नहीं पढ़ते, सही बात है। तो मैं चीजों को समझना शुरू, और मेरे को सबसे बड़ा झटका कब लगा भाई कि मोहम्मद की शादी का सुना ना, 6 साल की बच्ची से, और ये लॉन्डियो के बारे में, मैं हुँ, शॉक हो गया भाई, ये सब बारे में पता ही नहीं है लोगों को साहिल भाई। हुँ, मतलब ऐसा ना, आप साहिल भाई सोचो, मैं इतना एग्रेसिव था पहले जब मैं मोमिन था, तो इतना ज्यादा गुस्सा अंदर, कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसको ऐसी नजर से, और वो जेंडर इक्वालिटी भी अपने अंदर वैसी सोच नहीं थी लड़कियों को, मतलब आप समझ रहे हो ना कि इस तरह से कि अरे बिल्कुल। बेपर्दा है तो ऐसी है वैसी है बुरी है। लेकिन जब से मैंने मजहब छोड़ा ना, सबके लिए एक मन में एक बराबर की इज्जत आ गई है कि अगर मैं मर्द हूँ या लड़की है तो इसका भी वही हक है, इनको भी वो राइट्स मिलने चाहिए जो हमें मिल रहे हैं। तो ये सही इतनी बात। हिपोक्रेसी इस मजहब में भरी हुई थी ना भाई, मतलब मैं तो यही बोलूंगा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग मेरी लाइफ में आए हैं। और मतलब वही है, अम्मी अब्बा का 18-20 साल का, आप लोगों ने मतलब पानी फेर दिया। अभी क्या बोले, कभी कभी ऐसा लगता भी है मतलब, फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार अच्छा ही हुआ साहिल भाई अपने भाई जैसे आए लाइफ में, और हमें अभी सही क्या राह सोच दिखा है दिया। आपकी इस्लाम के बारे में और रसूलुल्लाह के बारे में? अभी तो वो क्या बोलने का, वो क्या बोलूं मैं ऐसे इंसान के बारे में, मैं तो शॉक होता हूँ जब मैं धीरे धीरे चीजें और पता चल रही है। और ऐसे घटिया इंसान को मतलब सबने ऐसा आइडल बना रखा है, मतलब ये ऐसी चीजें ना। अब शुरुआत में क्या हुआ, मेरे को अंदर क्यूरियोसिटी आ गई साहिल भाई, मैंने 1-2 लोगों से शेयर किया, वो मेरे हुँ, दोस्त लोग भी छोड़ गए मुझसे। छोड़ दिए? हाँ दोस्ती छोड़ दी इन लोगों ने, बोला अच्छा, ये दोस्ती छोड़ दी, ओके, मेरे को लगा इस्लाम छोड़ दिया। हाँ एक आध दोस्तों ने छोड़ा भी। हुँ, उनको छोड़ने पर मैंने मजबूर भी किया। वो मतलब वो जब सच्चाई, वो 2 महीने बात नहीं की, बट तीसरे महीने मेरे को कॉल कर रहा, बोल रहा भाई सही कह रहे हो यार। ये क्या है ये सब, वीडियोस वगैरह मैंने आपका सेंड करा उसको, छोटे छोटे हुँ, क्लिप्स वगैरह, है ज़बरदस्त, ना। ज़बरदस्त। और तो अभी खुश म्यूजिक हैं आप? म्यूजिक बहुत खुश हूँ भाई। और भी सबसे बड़ी बात तो मैं बताना ही भूल गया कि जैसे जब तक मैं मोमिन था ना, कसम खा के आवाज़ बोल रहा ब्रेक भाई, हो रही है आप 10-12 हजार रुपए आवाज़ महीने। ब्रेक हुई थी। जी फिर से एक बार रिपीट हाँ, करिए, क्या बोला आपने? मैं ये कह रहा हूँ भाई कि मैं सबसे बड़ा सच बता रहा हूँ आप लोगों, मतलब ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कोई शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कसम, माँ हाँ, कसम। मतलब जब तक मैं मोमिन था ना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ 10-12 हजार रुपए की नौकरी वोकरी कर रहा था, छोटे मोटे काम कर रहा था, कॉल सेंटर इधर अपना घनसोली में इधर उधर। बट अभी एक्स मुस्लिम हुआ, जबकि वो मुस्लिम में तो है ना कि रोजी का मालिक अल्लाह है, अल्लाह बरकत देता है रोजी में, हम मेहनत करते हैं। तो मेरे साथ उल्टा हुआ, जब तक मैं मोमिन था अच्छे पैसे नहीं कमा रहा था, जब से एक्स मुस्लिम हुआ भाई, भाई 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ भाई। अभी बाइक खरीदी 15 दिन पहले।
क्या बात है भाई, क्या तो ये उल्टा बात ही है। हो गया भाई मेरे साथ। मैंने कहा यार हाँ, ये तो हाँ। अभी क्या बोलने लगा। लेकिन अभी तो आपको, लाइफ। आप निकल गए तो आपको ये जो हूरे बताए हैं और मौलाना साहब जो बता रहे थे किस तरीके की हूरे मिलने वाली थी, ये तो आपका नुकसान हो गया फिर। बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई। भाई फुल मजे लेते हैं आप, फुल मजे लेते हैं भाई कसम से। प्लीज भाई साहिल भाई यार, कभी आता हूँ पर्सनली बात करूं, मैं आता हूँ कीमा पाव लेके बिस्मिल्लाह होटल से भाई, मजाक नहीं कर रहा भाई। कार्टर रोड में चलिए। अपन बैठ के खाएंगे, दूर से मेरे को आप हाथ देख लेना आप मेरे को कि मैं जिहादी हूँ नहीं हूँ, वो आप कंफर्म हाँ। होना, फिर अपन बैठ के उधर जिधर वो कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट वगैरह होता है ना, उधर बैठ के अपन खाएंगे भाई। प्लीज भाई, वो ठीक। इंटरनेट पे बात करके मजा नहीं आता, मतलब पर्सनली मैं मिलना चाहूंगा, मैं समझ रहा हूँ आपको सेफ्टी का भी थोड़ा रहेगा, बट सच में भाई यार, आपको ना दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ भाई मैं। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया म्यूजिक आलम साहब, और म्यूजिक आलम साहब के लिए एक गुलाब का फूल तो बनता ही है। देखिए, हर स्ट्रीम में कोई ना कोई एक्स मुस्लिम आता है और वो स्टोरी बता रहा है, और ये बहुत ज्यादा नीचे से ऊपर तक मिर्ची लगाएगा उन मौलवी मौलानाओं के लिए जो दिन रात कोशिश हम्म। कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे जो नौजवान है वो भटके नहीं। लेकिन यहाँ तो लोग निकलते जा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है जाने से पहले कि भाई, क्या जब आपने हमारा चैनल देखा तो आपने ये नहीं देखा कि हमारे जो सवालात है उस पे दूसरे जो मौलवी हजरात है उनका क्या कहना है? जी, क्या क्या पूछा साहिल भाई आपने? मैं बोला कि जब आपने हमारा चैनल देखा और हम जो भी सवालात उठा रहे थे, तो आपने ये नहीं देखा कि हमारे मौलवियों के पास इन सवालात का, इन एतराज़ात का कुछ जवाब है या नहीं है? और अगर देखा तो आपको वो क्यों कन्विंसिंग नहीं लगा? कुछ नहीं भाई, क्या जवाब उन लोग के पास। मैं तो पिनाज के साथ शो भी देखा आपका न्यूज नेशन पे, वो तो हाँ। बोलती बंद हो जाती उनकी, बस वो एक तो चिल्लाने लगा था हैदराबादी मौलाना, वो मेरे को हंसी आती है ना, कभी कभी हंसना होता है तो मैं देख लेता हूँ। इन लोग के पास कोई जवाब नहीं है साहिल भाई, क्या जवाब है, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और अभी आप अच्छा कर दिए भाई कि आप अपना फेस छुपा रहे हैं भाई, क्योंकि क्या है ना, जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं लोग अभी आपको जानने लगेंगे, आप सेलिब्रिटी हो गए हो, मतलब मैं बोलूँ इंडिया के ना आप एक्स मुस्लिम सेलिब्रिटी हो भाई, टीवी पे भी इतनी बार आ गए। अम्मी को एक दिन दिखाया, मालूम अम्मी क्या बोल रही, देखिए ये कौन है, ये कमीना है, ये कौन है, खूब गालियां वालियां दे रही मालूम। भाई कसम से अम्मियां तो गाली देती, लेकिन अभी क्या लड़कों को सुधार दिया आपने। चलिए, बहुत खुशी हुई आलम साहब। और हाँ भाई। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मुंबई में भर भर के एक्स मुस्लिम्स होंगे, और इतने एकदम होंगे भाई। कि मोमिन हजरात जो है ना वो परेशान हो जाए और सुधर जाए। बट भाई आप मेरे को प्रॉमिस करो कि अपन दोनों कभी ना कभी इन फ्यूचर साथ में जरूर कीमा पाव खाएंगे, क्या बोलते भाई? खाएंगे, खाएंगे, कीमा पाव खाएंगे। खाएंगे भाई, खाएंगे, एक नंबर। जय महाराष्ट्र भाई। जय बाय, टेक केयर। महाराष्ट्र। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे नौजवान आलम साहब, और मुझे बहुत दिल से खुशी हुई कि भाई हमारे नौजवान जो है वो देखकर उनकी आंखें खुल रही है। सो इट्स अमेजिंग, इट्स रियली रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच।